कि जब भगवान की भक्ति हम ग्रहण करते हैं तो भगवान किन किन चीजों से हमें दूर करते हैं। जैसे भगवान की भक्ति स्टार्ट करते हैं, भगवान के का भजन स्मरण करते हैं, भगवान का भजन करना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले भगवान तो हमारा प्रारब्ध मिटाते हैं। समझ में आ रहा है? सबसे पहले क्या करते हैं? भगवान हमारा प्रारब्ध मिटाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान करते हैं ना क्या? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल शीघ्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल शीघ्र न भावा, मोहि कपट छल शीघ्र न भावा। जब हमारा प्रारब्ध मिटाते हैं, प्रारब्ध बोले तो हमारे द्वारा जो संचित पाप है, प्रारब्ध बोले तो किए हुए कर्म, प्रारब्ध बोले तो पाप। हमारे द्वारा संचित जो पाप है भगवान पहले वो मिटाते हैं। जब हम निर्मल हो जाते हैं फिर भगवान हमें स्वीकार करते हैं, और फिर हम कितना भी भागना चाहें फिर वो छोड़ते नहीं। एक बार तो पकड़ते नहीं है ना, और जब पकड़ लेते फिर छोड़ते नहीं है। और हमसे गलती कहाँ पे होती है? जैसे ही भगवान हमारी परीक्षा लेने लगते हैं, वो हमारा प्रारब्ध मिटाने लगते हैं, दुख तकलीफ देने लगते हैं, तैसे ही हम पीछे हट जाते हैं। और कहीं ना कहीं हम ये नाम देते हैं शायद भगवान की यही इच्छा हो, भगवान न करना चाहते हो। अब हम क्या कर सकते हैं? ऐसा बोलते हैं कि नहीं? भगवान आपसे ना तो पुण्य करवाते ना ही पाप करवाते। ध्यान देना, भगवान आपसे, कुछ लोग कहते हैं ना गलत काम कर देते तो कहते हैं कि उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, फिर उनकी मर्जी थी सो हो गया। नहीं भाई, भगवान ना तो पाप करवाते हैं ना ही आपसे वो पुण्य करवाते हैं। आपको उन्होंने विवेक दे दिया है, ज्ञान दे दिया है, उस ज्ञान से सोचकर समझकर आप क्या सही है क्या गलत है ये आप निश्चित करके फिर कार्य को करिए। फिर प्रश्न ये उठता है कि फिर पाप जब हमारे जीवन में हम सत्कर्म कर रहे हैं तो सत्कर्म करते करते अचानक पाप क्यों हो जाता है? क्या भगवान को रोकना नहीं चाहिए? क्या भगवान को संकेत नहीं करना चाहिए? हमसे पाप क्यों होते हैं भाई? तो भगवान तो आपसे पुण्य भी नहीं करवा रहे हैं। जब पुण्य नहीं करवा रहे हैं तो पाप कैसे करवाएंगे? हमारे जीवन में कुछ केंद्र बिंदु हैं, जैसे कुछ गोल चक्कर होता है ना चौराहा, तो वहां पे कोई ना कोई मूर्ति वगैरह स्थापित होती, कुछ ना कुछ बना होता है। वैसे ही हमारे जीवन के जितने ही पड़ाव आते हैं उन पड़ाव पे एक संकेत रहता है। उस संकेत में आपको संकेत करता है कि ये सही है ये गलत है। विचार करना, जब भी आपसे कुछ गलत होने वाला होता है उसके पहले आपको अंदर से संकेत मिलता है नहीं मिलता? सच बताना। अंदर संकेत मिलता है ये ना किया जाए, ये गलत हो सकता है, फिर मन कहता नहीं करो, कुछ नहीं होता। और जो संकेत को समझ जाते हैं, जो ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बात है ये। कथा में बच्चों को लाना बहुत अच्छी बात है, बच्चों को लाना चाहिए क्योंकि संस्कार पड़ते हैं, परंतु बच्चों को लाने से ज्यादा प्रभावशाली तब होता है जब बच्चों को शांति से बैठा दिया जाए। बोले कि पुरुष भगवान की जय हो। तो मैं क्या निवेदन कर रहा था आपसे? इसके पहले मैं क्या निवेदन कर रहा था आपसे? हाँ, तो हमारे जीवन में एक डॉट टाइप का लगा होता है हमारे। जब हम सुरक्षित, मान लो जब हम समझ जाते हैं, मान लो हमारी बुद्धि जो है भगवान की भक्ति में है,
तो हमको समझ में आ जाता है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसको धर्म का रास्ता पकड़ते हैं वहां से। जब उस रास्ते पे चलते हैं तो उस रास्ते पे प्रारंभ में कठिनाइयां बहुत आती हैं। क्या आती हैं? बोलो भाई, क्या आती हैं? कठिनाइयां आती हैं। और जब कठिनाइयां आती हैं तब कहीं ना कहीं हमारा मन विचलित होता है, यार ठीक होता अगर वो रास्ता में चला हुआ होता तो। पर ध्यान रहे, कठिनाइयों के बाद जैसे ही आगे आपका अच्छा होना शुरू हो जाता है और फिर आपको लगता है परेशानियां जरूर हुई लेकिन अच्छा हुआ, बड़ी कृपा है भगवान की, सब सुलभ हो गया। उसी कठिनाइयों के बीच में ध्यान देना, मैं आपको कहां लेके जाना चाहता हूं। उन्हीं जब आप उस मार्ग को, सन्मार्ग को, धर्म के मार्ग को आपने पकड़ा, जब आप चल रहे थे, आपको परेशानियां आ रही थी, वहीं पे आपका कोई जानकार था जो उसने अपोजिट रास्ता पकड़ा था। आपको दुखी हो रहे थे, आप दुख आपको प्राप्त हो रहा था, परंतु वहीं आपका जो साथी था उसको उस मार्ग पे, दूसरे मार्ग पे चलने से सुख प्राप्त हो रहा था। क्या? उसको सुख प्राप्त हो रहा था। फिर आपके मन में कहीं ना कहीं शंका हुई, देखो वो बंदा पूजा पाठ भी नहीं करता और हम इतना दान पुण्य करते हैं, अभी भी भक्ति मार्ग पर चल रहे, फिर भी हम पे इतने संकट। वो व्यक्ति तो कभी जल भी नहीं चढ़ाता, उसको एक जुकाम तक नहीं होता। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? ध्यान देना। फिर आप जब सन्मार्ग का रास्ता आपने पकड़ा है, फिर आपको जैसे ही आपका निर्मल हुआ मन, संचित पाप खत्म हुए और अब आपका क्रिय मार्ग कर्म चालू हो गया, तैसे आप सुखी होना चालू हो गए। और जब सुखी होना चालू हो गए, अब आप कितना भी पाप कर लो, भले अधर्म का रास्ता पकड़ लो, लेकिन आपने जो सत्कर्म कर लिए हैं, आपने वो जो धर्म का रास्ता अपनाया, जो आपने प्रारब्ध पुण्य एकत्रित कर लिए हैं, अभी आपको उसका ही पुण्य भोगना है। जैसे ही वो पुण्य खत्म होंगे, फिर आपका समझ में आ रहा है। इसलिए हमेशा भगवान का रास्ता ही अपनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन संयमित है। क्या है? एक संयमित जीवन है। इसी जीवन में हम चाहें तो अपना कल्याण कर लें, या चाहें तो फिर जैसे आए खाएं पिए, मकान दुकान पे अपना मर के चले जाए।